मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई नजर आएगी। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। देख लेते हैं किस तरह की करते हैं भारतीय बाजार शुरुआत। डबल सेंचुरी मारने के मूड में निफ्टी है और 1000 पॉइंट बढ़ने के मूड में सेंसेक्स, 500 पॉइंट बढ़ने के मूड में बैंक निफ्टी आ चुकी है। पहली टिकट 230 अंक ऊपर खुलता हुआ निफ्टी पर 22,100 के आसपास, 47,500 के बेहद करीब खुलते हुए निफ्टी पर 500 पॉइंट मजबूत और 500 पॉइंट ऊपर ही सेंसेक्स आपको इस वक्त नजर आएगा। जहां खुले वहां से थोड़ा सा नीचे आते हुए अब 22,050 के आसपास निफ्टी पर हमें 150 अंकों की मजबूती तब भी है। 350 अंक मजबूत अब बैंक निफ्टी है। 47,500 को पार करने में रहा नाकाम और 47,200 के आसपास इस वक्त है और 22,000 से थोड़ा सा ऊपर निफ्टी पर 550 अंक ऊपर सेंसेक्स है। तो आधे से 0.5% तक की तेजी आपको सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम मजबूत है निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले में। 150 अंकों की तेजी के साथ 22,000 के लेवल के ऊपर होल्ड करता हुआ निफ्टी, 500 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 72,600 के करीब, 47,100 के आसपास 175 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी से सपोर्ट थोड़ा मिसिंग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। तो बैंकिंग शेयरों पर दबाव और बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अब 47,000 के नीचे फिसलता हुआ आपको नजर आएगा बैंक निफ्टी। कौन से स्टॉक से जो मजबूत है, कहां से बढ़ रहा है दबाव? एचयूएल कल 6% बढ़ने के बाद आज 4% फिर मजबूत टॉप गया निफ्टी का और यही सबसे ज्यादा पुश करता हुआ निफ्टी को ऊपर। बीपीसीएल कच्चे तेल के घटे हुए दाम मजबूती का सहारा देते हुए दिख रहे हैं, 3% ऊपर है। ओएनजीसी में 3% की तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। एम&एम 3% मजबूत है, यहाँ अच्छी तेजी। टाटा स्टील में 2.5% का उछाल आपको नजर आएगा। कोल इंडिया भी 2% उछलता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज में तेजी बनेगी आपको 2% की और टाटा मोटर्स 2% मजबूत। एचसीएल टेक हमारे बंसल जी का आज पिक ऑफ द डे अच्छा कमाल करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी तेजी 2.25% की आपको नजर आएगी। तो बंसल जी के एचसीएल टेक और एचयूएल दोनों ही आज पिक ऑफ द डे कमाल करते हुए दिख रहे हैं, ये आप साफ देख सकते हैं। कमजोर क्या है हिंडाल्को 4.5% नीचे, नोलिस का आईपीओ टालने की खबर के दम पर 620 तक आता हुआ हिंडाल्को ये कमजोर होता हुआ दिखा है। एलएनटी 1.5% नीचे आपको नजर आएगा, यहाँ पर भी थोड़े ब्रोकरेज की तरफ से डाउनग्रेड की खबरें आती हुई दिखी है और पावर ग्रिड में 1.5% का नुकसान आपको दिखेगा। ये कुछ एक स्टॉक है जो कमजोर है, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर एचयूएल, ओएनजीसी ये दोनों ही स्टॉक और इनफैक्ट महिंद्रा भी 3% का बड़ा उछाल आया है, ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग है। तो ऑटो शेयर भरपूर रफ्तार में है और सरकारी कंपनियों में भी रिकवरी लौटती हुई दिख रही है। एक बार फिर से आपको इंडेक्स बता दूं, 22,000 के लेवल को होल्ड करके रिकवर करने की कोशिश करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में दम नहीं है, 100 पॉइंट ऊपर भले ही है लेकिन 47,000 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। और आज की हमारी रेंज जो थी नीचे की, उस रेंज को टेस्ट भी किया है। सेंसेक्स 650 पॉइंट ऊपर, अब धीमे धीमे अपनी और मजबूती बढ़ाने की कोशिश करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी। आइए वायदा कारोबार की तरफ, एक्शन कहाँ है? लीवर 4% की तेजी के साथ है टॉप गेनर। एबीएफआरएल हमारा पिक ऑफ द ईयर 4% मजबूत होता दिख रहा है इस खराब बाजार में भी 350 के लेवल की तरफ। आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 3.5% मजबूत है। डाबर में तेजी आपको 3% से ज्यादा की दिखेगी। सिटी यूनियन बैंक 3% मजबूत है। मनापुरम और यहाँ पर 3% की तेजी। ब्रिटानिया तगड़ा एक्शन दिखाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर बढ़िया खरीदारी हो रही है। नेस्ले में बढ़िया खरीदारी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे एक्शन में आते दिख रहे हैं आज आपके लिए। लॉरस लैब कुछ मिडकेप फार्मा शेयरों में अच्छी तेजी है। लॉरस लैब उसमें आप एक देख सकते हैं जहां अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में। कमजोर क्या है वायदा कारोबार में? हिंडाल्को 4% नीचे, पावर ग्रिड 4% नीचे, भेल 3.5% नीचे। तो ये 3 स्टॉक सबसे कमजोर है। एलएनटी और बीएल 2% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट 1.5% नीचे। तो अभी भी हाई बीटा मिडकेप, हाई बीटा पीएसयू स्टॉक्स और हाई बीटा पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली का दबाव है ही। बाकी मामला ठीक है। 22,000 के आसपास निफ्टी थोड़ा फिर से नीचे आता हुआ दिख रहा है और निफ्टी बैंक अब 100 पॉइंट ऊपर है 47,000 के आसपास। ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। दीप बताइए कहाँ है आपकी नजर? हाँ जी, जो डिफेंस और पीएसयू स्टॉक्स में कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा। 9.5% नीचे भारत डायनामिक्स है। कोचिन शिपयार्ड आपका 9% नीचे है सर। एनबीसीसी में 5.5% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। अदानी ग्रुप शेयर्स में फिर से कमजोरी है। अदानी एनर्जी 4.5% नीचे इस समय। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, शेफलर इंडिया, इरकॉन, पीआई इंडस्ट्रीज, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, प्राज इंडस्ट्रीज, केईआई, शोभा, ये सारे स्टॉक्स आपको कमजोर दिख रहे हैं। तो आज डिफेंस स्टॉक्स की लगातार दूसरे दिन पिटाई हो रही है। पीएसयू स्टॉक्स में प्रेशर है, अदानी ग्रुप शेयर्स में भी आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स कमजोर है। इंडियन बैंक, केपीआईटी टेक, होम फर्स्ट फाइनेंस, अपार इंडस्ट्रीज, जीएमएम फॉडलर, रूट मोबाइल, ये स्टॉक्स भी आपको कमजोर दिखेंगे। भारत डायनामिक्स अब आपका 10% नीचे हो चुका है काउंटर। एंजल वन पर रखिए नजर, बढ़िया अपडेट आए थे, इसकी वजह से एंजल वन दौड़ रहा है।
साथ ही में मोतीलाल ओसवाल में भी खरीदारी हो रही है। इमामी में अच्छा एक्शन बना हुआ है। करूर वैश्य बैंक अच्छा दिख रहा है। पीएनसी इंफ्रा, गुजरात एल्कली, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, रैडिको खेतान, जी शिपिंग, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, साथ ही एवेन्यू सुपरमार्ट्स, केसी इंटरनेशनल जहां 1000 करोड़ के ऑर्डर्स की खबर आई थी थोड़ी देर पहले, गुजरात फ्लोरो, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, आईटीआई, ये सारे स्टॉक्स भी हैं जो अच्छे दिख रहे हैं। तो रिलेटिवली कुछ स्टॉक्स में आज एक्शन है, कल की तरह खराब ब्रेथ नहीं है, बट ओपनिंग लेवल्स बाजार होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली बैंक्स ऑलमोस्ट गेन्स गिव अप कर चुके हैं। सिर्फ 70-75 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। 47,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी है। स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 0.5% नीचे है और मिड कैप में भी आपको अब नेगेटिव कारोबारी दिख रहा है। तो ओपनिंग लेवल्स होल्ड करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है। इवन दो स्टॉक्स में रोटेशन है, ब्रेथ उतनी खराब नहीं है कल जैसे अनिल जी, बट ओपनिंग लेवल्स बाजार होल्ड करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल इस समय कर रहे हैं। डिफेंसिव पर वापस पूरा फोकस बना हुआ है। बिल्कुल दीप, तो थोड़ी सी खरीदारी करने में लोगों का अभी हाथ रोका है और हम कह भी रहे थे कि देखिए एक बार गैप अप ओपनिंग पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, क्योंकि इतने जब शार्प फॉल हो, जब गैप अप ओपनिंग हो तो लोग बेचने के लिए भी तैयार खड़े रहते हैं। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या एफआईएस की बिकवाली रुकती है, क्योंकि कल तो लोकल फंड्स और एफआईएस दोनों ने बेचा, तो इसलिए ऊपर में बाइंग आने में थोड़ा सा वक्त आपको लग सकता है, टिकने में वक्त लग सकता है। आइए बढ़ते आगे और जो स्टॉक सेक्शन में भरपूर दिख रहे हैं, पहले एक बार एचयूएल पर ही राय बंसल जी की ली जाए। बंसल जी कमाल करता हुआ दिख रहा है, आपके टारगेट्स के ऊपर निकल चुका है, बधाई। पहले तो बताएं क्या करना चाहिए हम। अनिल जी अब तो कुछ नहीं करना चाहिए, 2 दिन में काफी बढ़ चुका है। अब सब लोग अनिल जी यहाँ ट्रेडिंग ही कर रहे हैं और कोई नियर बाय स्टॉप लॉसेस नहीं है। तो जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, आज लिया है, कल लिया है, पहले कभी भी लिया है और ट्रेडिंग का नजरिया है, तो प्रॉफिट बुक करके आराम से बैठे। ओके, तो ये इस समय बंसल जी कह रहा है थोड़ा ट्रेडिंग करना नजरिया देकर आराम से बैठे। एचयूएल आपका कल 5% दौड़ने के बाद आज भी 5% दौड़ रहा है, तो डिफेंसिव पर तो बढ़िया रुझान है। ब्रिटानिया अच्छा लग रहा है। एशियन पेंट्स में खरीदारी है। टाटा कंज्यूमर भी पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है और आईटीसी भी होल्ड आउट करने की कोशिश इस समय कर रहा है। सेठी साहब, कल सुबह भी बात करी थी, आई थिंक एक बार हमने इसी समय के आसपास, जब डिफेंसिव तो थोड़ा फोकस बन रहा था। आज फिर से एफएमसीजी में मूव्स अच्छी आती हुई दिख रही है। हेरिटेज फूड्स की तो आपने बात करी सर, बड़े एफएमसीजी नेम से भी कुछ स्टॉक्स जो आपके रिडार पर हो? बाजार में गिरावट आई है, उसके बाद से डिफेंसिव सेक्टर अच्छा कर रहा है और विद इन द स्पेस जितने भी कल भी हमने इतनी भारी गिरावट में देखा, जितने एफएमसीजी स्टॉक्स थे, एचयूएल तो एक हो गया, बाकी भी डाबर है, मैरिको है, सभी अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है इवन आईटीसी भी स्टेबल है, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा शिफ्ट होगा और डिफेंसिव की तरफ भी, क्योंकि पहले रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे, तो उस लिहाज से वैल्यूएशंस भी ठीक लग रहे हैं। तो मुझे लगता है इनमें एक कुछ पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो वहां पे एलोकेशन होगा, तो उस लिहाज से स्टेबल और यहाँ से अपसाइड हो सकते हैं। और आज सुबह जो मैंने 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के दिए थे, दोनों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, ऑलमोस्ट टारगेट्स भी अचीव हो गए दोनों में। और इवन जो एफएनओ वाले स्टॉक्स थे उनमें अब वैसे शुरुआती टारगेट तो अचीव हो गए, बट बाद में जो बाजार में गिरावट आई उसमें वो भी गिर गए हैं। तो इस तरह का ही बाजार है, वॉलेटिलिटी रहेगी, बट वी आर होपफुल कि बाजार में अब उस तरह का कल जैसा कोई कट तो नहीं एक्सपेक्टेड है, या उसका मतलब उस तरह की कोई गिरावट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट बाजार स्टेबल रहे इस लेवल पे, वही ठीक रहेगा एंड ग्रेजुअली फिर थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल। ओके, तो ग्रेजुअली थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल। अब वो कब